नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात ईरान पर आने वाली कयामत की रात की करेंगे। और ये कयामत की रात डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार ईरान पर आ रही है। दरअसल ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि आज रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेंगे और खार्ग आइलैंड हमारा होगा। ये दावा डोनाल्ड ट्रंप का है। उनका ये भी कहना है कि वेनेजुएला की तरह ईरान के तेल गैस पर भी अमेरिका कब्जा कर लेगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की नई धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका गुरुवार रात ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। उनका दावा है कि ईरान की ज़्यादातर सैन्य ताकत पहले ही कमज़ोर हो चुकी है। हालांकि पहले भी ऐसे दावे डोनाल्ड ट्रंप करते रहे हैं ईरान के कमज़ोर होने के और ईरान पर ताबड़तोड़ या बड़े हमले करने के। आपको ये भी बता दें, ट्रंप ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर खार्ग आइलैंड और दूसरे अहम तेल गैस ठिकानों पर वेनेजुएला के जैसे कब्जा करेगा। ये दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये भूल जाते हैं कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। अगर वाकई वेनेजुएला जैसे हालात ईरान में होते तो बहुत पहले ईरान पर कब्जा अभी तक अमेरिका कर चुका होता या अपना नियंत्रण कर चुका होता। आपको बता दें, खार्ग आइलैंड को ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। वहीं एक्सपर्ट्स का इस पर कहना है। डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर ये भी बता दें, ईरान पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप दोहरी रणनीति अपना रहे हैं। अमेरिकी पत्रकार किम्बर्ली हेल्केट का कहना है कि ट्रंप ईरान पर दबाव बनाने के लिए धमकी और बातचीत दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके मुताबिक ट्रंप पहले भी कई बार ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी दे चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि अमेरिका ईरान पर फिर जोरदार हमला करेगा और समय तेजी से निकल भी रहा है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप सख्त बयान देने के बाद सैन्य कार्रवाई का सहारा लेकर ईरान को अपनी शर्तों पर समझौते के लिए मजबूर करना चाहते हैं। किम्बर्ली हेल्केट का यह भी कहना है कि ट्रंप की रणनीति साफ है। वो एक तरफ सार्वजनिक रूप से दबाव बना रहे हैं और दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता भी खुला रखना चाहते हैं। वहीं ईरान ने तंज कसते हुए कहा है कि ट्रंप के सामने सिर्फ सरेंडर करने का ही ऑप्शन बचा है। यानी एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेंगे, खार्ग आइलैंड अपने कब्जे में कर लेंगे, वहीं दूसरी तरफ ईरान डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कर रहा है। ईरान की तरफ से क्या कहा है बताते हैं आपको। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज किया है। रिजाई ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इस लड़ाई में अमेरिका को ही झुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप के सामने सिर्फ दो रास्ते हैं और दोनों ही रास्ते सरेंडर के हैं। वहीं ईरानी संसद का कहना है कि अमेरिका ईरान पर अपनी शर्तें नहीं थोप सकता और आखिरकार उसे पीछे हटना ही होगा। आपको बता दें अब खार्ग आइलैंड है क्या। दरअसल इराक वॉर में खार्ग आइलैंड पर हमला हुआ था। खार्ग आइलैंड पहले भी कई बार रणनीतिक चर्चा का हिस्सा रहा है। 1979 के ईरान बंधक संकट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर को सलाह दी गई थी कि इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं 1980 के दशक में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के समय अमेरिका ने ईरान की कुछ अन्य तेल सुविधाओं पर हमला किया था, लेकिन खार्ग आइलैंड को निशाना नहीं बनाया गया था। हालांकि ईरान इराक वॉर के दौरान इराकी हमलों में इस आइलैंड के तेल टर्मिनल को भारी नुकसान पहुंचा था, लेकिन बाद में ईरान ने इसे दोबारा बना लिया। अब सवाल ये कि ट्रंप जो दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई, कितनी हकीकत है और वाकई कितना दम है। कई बड़े हमले ईरान पर पहले भी अमेरिका कर चुका है, लेकिन उसका बहुत असर ईरान के इरादों पर नहीं हुआ। और दूसरी तरफ खार्ग आइलैंड का भी जिक्र हो रहा है। खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने का अमेरिका दावा कर रहा है। दूसरा जो वेनेजुएला के जो तेल ठिकाने हैं उन पर भी कब्जा करने का अमेरिका दावा कर रहा है वेनेजुएला के अंदाज में। लेकिन सवाल यही कि ना ईरान वेनेजुएला है तो फिर कैसे हालात बनेंगे, ये ज़रूर देखना होगा। बहरहाल मिडिल ईस्ट से और इस धमकी से, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से जुड़े हुए तमाम दूसरे अपडेट्स के लिए जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।